नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आइए जानते हैं गन्ने के रस के जबरदस्त फायदे एवं दिव्य औषधीय प्रयोगों के बारे में। गन्ने का मौसम आ चुका है, इसलिए ये हमारा वॉइस ओवर काफ़ी अहम होगा आप सभी के लिए। सभी भाई बहनों से विनती है, इसके जूस का उपयोग करके स्वास्थ्य एवं देशी की औषधियों का आप सदुपयोग करें और अपने आप के लिए लाभ भी पाएं। जी हाँ, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक पीने से हम अपना स्वास्थ्य खराब करते हैं और देश की समृद्धि का नाश करते हैं। जी हाँ, आइए इसीलिए आज हम सभी जानते हैं गन्ने के रस से होने वाले फायदों के बारे में। जी हाँ, आहार के 6 रसों में मधुर रस का विशेष महत्व है। गुड़, चीनी, शर्करा इत्यादि मधुर यानी कि मीठे पदार्थ गन्ने के रस से बनते हैं। गन्ने की अनेक किस्में होती हैं, जिसमें सफ़ेद, काली, भूरी इत्यादि होती हैं। लाल गन्ने का रस बहुत मीठा होता है। गन्ना जितना अधिक मीठा होता है उतना ही गुणकारी होता है। कच्चा, अधपका, पका और ज़्यादा पका यानी कि जरठ, इस प्रकार के किस्म भेद के कारण गन्ने के गुणों में अंतर पड़ जाता है। गन्ने के जड़ में अत्यंत मधुर, मध्यम भाग में मधुर और अग्र भाग में चोटी पर तथा गांठों में खारा रस होता है। गर्मी के मौसम में तो गन्ने का रस अमृत के समान लाभकारी होता है। दांतों के द्वारा गन्ने को चूसने से गन्ने का रस पित्त तथा रक्त विकार का नाश करने वाला, शर्करा के समान शक्तिप्रद, कफ कारक और जलन को नष्ट करने वाला होता है। मशीनों या यंत्रों से पेर करके निकाला हुआ गन्ने का रस मूल, अग्रभाग, जीव जंतु और गांठों के साथ साथ पिस जाने से मैलयुक्त होता है। अधिक समय तक रखा रहने के कारण विकृत बन करके जलन भी उत्पन्न करता है। यह मल को रोकता है और पचने में भारी पड़ता है। यंत्र या मशीनों से निकाला गया रस दाह कारक यानी कि जलन और आफरा गैस करने वाला होता है। गर्मियों में गन्ने का ताज़ा रस निकाल करके उसमें नमक डालकर एवं नींबू निचोड़ करके पीना बहुत अधिक स्वादिष्ट और लाभकारी होता है। वात एवं पित्त से जिनका वीर्य दूषित हो गया हो उनके लिए गन्ने का रस लाभदायक होता है। गन्ने का रस पेशाब के अवरोध को खत्म करता है। यह गले के लिए भी हितकारी होता है। गन्ना शर्करा की तरह मधुर मीठा होता है। यह पुष्टि बल यानी कि ताकत देने वाला और तृप्तिदायक प्यास बुझाने वाला होता है। अम्लपीत, थकान, मूत्रकृक्ष, भस्म या भ्रम, जलन, प्यास और दुर्बलता में गन्ना का रस लाभप्रद होता है। पीलिया रोग में गन्ना बहुत ही लाभकारी होता है। पीलिया से पीड़ित रोगी को गन्ने को चूस करके सेवन करना चाहिए। इससे पेशाब खुल करके आता है और पीलिया में शीघ्र ही आराम मिलता है। गन्ने का रस चूसने से थकान दूर होती है। इसका रस स्त्रियों के स्तनों में दूध की वृद्धि करता है। यह शरीर को शक्तिशाली और बुद्धिमान बनाता है और वीर्य की वृद्धि करता है। जिन्हें थोड़ा सा ही परिश्रम करने से थकान हो जाती है उनके लिए गन्ने का रस बहुत ही लाभकारी होता है। शरीर के किसी भी हिस्से में होने वाले जलन के लिए गन्ना लाभकारी होता है। गन्ने का रस भोजन से पहले सेवन करने से पित्त का नाश होता है। यह बाद में खाने से वायु, गैस तथा मंदाग्नि, भूख को दूर करता है। गन्ने का कोई भी हिस्सा व्यर्थ नहीं होता है। इसके जड़ के टुकड़े पशुओं को खिलाए जाते हैं। सभी प्रकार के गन्ने का रस पित्त को मिटाने वाला, बलप्रद, वीर्य शक्ति को बढ़ाने वाला, कफ को बढ़ाने वाला रस तथा पाक में मीठा, चिकना, भारी, मूत्रवर्धक और शीतल होता है। कच्चा गन्ना कफ भेद तथा प्रमेह उत्पन्न करता है। मध्यम गन्ना वायुनाशक, मधुर और पित्तनाशक होता है। गन्ने के रस के नुकसानों को भी जान लीजिए। इसके साथ साथ ईख मधुर, ठंडा तथा चिकना होता है। अतः मधुमेह, बुखार, सर्दी, मंदाग्नि, त्वचा रोग और कृमि रोगों में छोटे बच्चों के लिए हितकारी नहीं है ये। इसके अलावा जिन लोगों को जुकाम, श्वास और खांसी की अस्थायी तकलीफ बनी रहती है तथा जो कफ प्रकृति वाले व्यक्ति हों तो उन्हें गन्ने का अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। गन्ने के विभिन्न रोगों का उपचार जान लीजिए कि किस रोग में ये उपचार के रूप में कार्य करता है। सबसे पहले कफ के लिए पुराने गुड़ को अदरक के रस के साथ सेवन करने से कफ दूर हो जाता है। कब्ज अगर आपको हो रही है तो गन्ने के रस के साथ जौ की बाली पीस करके पीजिए। इससे कोष्ठबद्धता यानी कि कब्ज दूर हो जाएगी। आफरा यानी कि पेट में गैस हो तो गन्ने के रस को पका करके ठंडा करके पीने से आफरा रोग मिट जाता है। प्रसूता स्त्री के रोगों के लिए पुराना गुड़ प्रसूत संबंधी रोगों को दूर करता है।
पित्त की गर्मी के लिए गन्ने के रस में शहद मिलाकर के पीने से पित्त से उत्पन्न गर्मी दूर हो जाती है। शरीर में आई कठोरता के लिए भोजन के बीच में गुड़ का सेवन करने से शरीर में जड़ता आती है। हृदय विकार के लिए गुड़ की पपड़ी या गुड़ की बनी चीजें खाने से दिल मजबूत होता है। अपच, भोजन के बाद गुड़ खाने से भोजन अच्छी तरह से पचता है। 1 साल पुराना गुड़ नए गुड़ की तुलना में ज्यादा लाभकारी होता है। वात रोगों के लिए पुराने गुड़ का सेवन हरड़ के साथ करने से पित्त नष्ट होता है और सूंठ के साथ करने से समस्त वात संबंधी विकार दूर हो जाते हैं और आपको लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा कुकर खांसी 60 मिलीलीटर कच्ची मूली का रस गन्ने के साथ रस में मिलाकर के दिन में 2 बार पिलाने से कुकुर खांसी में लाभ मिलता है। आंखों की बीमारियों के लिए गर्मी के मौसम में गन्ने का रस पीने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। अगर किसी को सूखी खांसी है तो 1 गिलास गन्ने का रस रोजाना 2 बार पीने से सूखी खांसी में लाभ मिलता है। गन्ने का रस पीने से सूखी खांसी में काफ़ी लाभ होता है और सीने की घरघराहट दूर हो जाती है। वमन यानी कि किसी को उल्टी हो रही हो, अगर गर्मी के कारण उल्टी हो रही हो तो 1 गिलास गन्ने के रस में 2 चम्मच असली शहद को मिला करके थोड़ी थोड़ी देर के बाद पिलाइए। इससे रोगी को आराम मिलेगा। गन्ने के रस को ठंडा करके पीने से उल्टी होनी बंद हो जाती है। अतिसार यानी कि दस्त लगने की बीमारी आपको हो रही हो तो गन्ने के रस में अनार के रस को मिला करके पीजिए, इससे लाभ मिलेगा। गन्ने का रस और अनार के रस को मिला करके लेने से खूनी अतिसार में लाभ मिलता है। जी हाँ, गन्ने के रस में अनार के रस को मिला करके पीने से खूनी दस्त यानी कि रक्तातिसार के रोगी को काफ़ी लाभ मिलता है और दूर हो जाती है। अगर आपको अम्ल पित्त की शिकायत है तो गन्ने के रस को थोड़ा गर्म करके थोड़ा नींबू और अदरक का रस मिला करके पीजिए। इससे आफरा यानी कि गैस, बदहजमी की बीमारी दूर हो जाती है। पेट के कीड़ों के लिए गन्ने के सिरके में 25 ग्राम कच्चे चने रात को भिगो करके सुबह छान कर पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। नाखून, अगर आपके नाखूनों पर जख्म हो तो पीसी हुई हल्दी का चूर्ण गन्ने के गुड़ के साथ मिला करके आग पर गर्म करके नाखूनों के जख्म पर बांध दीजिए। इससे नाखून का जख्म जल्दी ठीक हो जाएगा। किसी को पीलिया रोग हो तो 1 गिलास गन्ने के रस में रोज 1 ग्राम चूना मिला करके पीने से पीलिया रोग ठीक हो जाता है। गन्ने का रस पीना इस रोग की प्रमुख प्राकृतिक औषधि है। जब गन्ने का मौसम न हो तो चीनी का शरबत नींबू डाल करके पिएं। 1 गिलास गन्ने के रस में 2-4 चम्मच ताजे आंवले का रस 2-3 बार रोज पीने से पीलिया रोग ठीक हो जाता है। गन्ने के टुकड़े करके रात के समय घर की छत पर ओस में रख दें और सुबह मंजन के बाद उन्हें चूस करके रस का सेवन करें। 4 दिन में ही कामला यानी कि पीलिया के रोग में बहुत अधिक लाभ आपको दिखने लगेगा। गन्ने के शुद्ध ताजे रस के साथ जौ के सत्तू का सेवन करने से पांडु यानी कि पीलिया रोग में लाभ होता है। इसके अलावा अमलतास का गुदा अल्प मात्रा में लेकर के उसे गन्ने के रस के साथ 2-3 बार रोज सेवन कीजिए, आपको काफ़ी लाभ नजर आएगा। गन्ने का रस, अनार का रस, आंवले का रस और शहद एक साथ सेवन करने से पीलिया रोग दूर हो जाता है और खून भी शरीर में बढ़ने लग जाता है। जौ का सत्तू, जौ को रेत में भून करके और पीस करके बनाया जाता है। खाकर ऊपर से गन्ने का रस पीजिए। 1 सप्ताह में पीलिया ठीक हो जाएगा। सुबह गन्ना भी चूसें। गन्ने का रस दिन में कई बार पिएं। तरल पदार्थ अधिक लें, लाभ होगा। तुंडिका शोथ यानी कि टॉन्सिल बढ़ने पर गन्ने के रस को गर्म करके उसके अंदर थोड़ा सा दूध मिला करके पीने से टॉन्सिल की सूजन दूर हो जाती है। खून की कमी के लिए गन्ने के रस में 5 ग्राम आंवले का रस और 5 ग्राम शहद मिला करके पीने से खून की कमी दूर हो जाती है। कंठमाला, गन्ने के रस में हरड़ का चूर्ण मिला करके खाने से कंठमाला यानी कि गले की गांठें ठीक हो जाती हैं। शरीर में ताकत बढ़ाने के लिए गन्ना का रस रोजाना पीजिए। इससे शरीर में खून बढ़ता है और खून शरीर में बढ़ता है तो ताकत भी आती है। इसके अलावा किसी का पेट दर्द कर रहा हो तो 5 किलो गन्ने के रस को चिकनी मिट्टी के बर्तन में भर करके उसके मुंह को कपड़े में मिट्टी बांधकर या भर करके बंद कर दीजिए। 1 सप्ताह बाद इसे खोलकर रस को छान करके रख लीजिए। फिर 1 महीने में इस रस में 3 ग्राम काला नमक मिला करके मिश्रण बना लीजिए। इससे 10 मिलीलीटर की मात्रा में गुनगुना करके पिलाते रहिए। पेट का दर्द शीघ्र ही दूर हो जाएगा। इससे गुड़ के साथ अजवाइन चूर्ण 2 से 4 ग्राम मिला करके सेवन करने से तथा पूर्वक रहने से 7 दिनों में रक्त विकार विशेषकर पेट का दर्द ठीक हो जाता है। किसी को अरुचि हो, भोजन की इच्छा न हो रही हो तो गन्ने के रस को आग या धूप में हल्का गर्म करके शीशी या चीनी मिट्टी के बर्तन के अंदर भर करके रखें। इस रस का 7 दिनों के बाद सेवन करने से अरुचि नष्ट हो जाती है और भोजन पचने की क्रिया भी तेज हो जाती है। इस रस से कुल्ला करने से गला साफ हो जाता है। इस रस को 10 से 20 ग्राम तक ही सेवन करना चाहिए तो ही लाभकारी होता है। इसके अलावा
मूत्र कृक्ष यानी कि पेशाब करने में कष्ट या जलन हो रही हो तो गन्ने के ताजे रस को पीजिए। इससे पेशाब खुल करके आता है एवं मूत्र संबंधी समस्त रोग दूर हो जाते हैं। इसकी सहायता से 40 से 60 ग्राम गन्ने के जड़ का काढ़ा रोगी को पिलाने से पेशाब की जलन समाप्त हो जाती है। गन्ने के रस को पकाने के बाद जब रस आधा रह जाए तो ठंडा होने पर उसमें चौथाई शहद मिलाकर के मिट्टी के बर्तन में रख दीजिए। या तो गन्ने का रस 120 ग्राम, गुड़ 10 ग्राम और शहद 20 ग्राम को एक साथ मिलाकर के बर्तन में 2 महीने तक रखकर सिरका बना लीजिए। इस सिरके को 10 से 20 ग्राम की मात्रा में पानी के साथ मिलाकर के सेवन करने से बुखार की जलन और मूत्र कृक्ष यानी कि पेशाब की जलन के रोग में लाभ होता है। कांस यानी कि खांसी, 1 किलो गन्ने के ताजे रस में 250 ग्राम ताज़ा शुद्ध घी मिलाकर के पकाते रहें। जब घी की मात्रा शेष रह जाए तब 10 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम सेवन करने से खांसी ठीक हो जाती है, बहुत लाभ होता है। इसके अलावा मंथर ज्वर में गन्ने के 10 ग्राम रस में 30 ग्राम पानी मिलाकर के हल्के हाथों से शरीर पर लगाने से चेचक, मसूरी का तथा मंथर ज्वर दूर हो जाता है। प्रतिश्याय यानी कि नजला जुकाम, 10 ग्राम गुड़, 40 ग्राम दही, 30 ग्राम मिर्च का चूर्ण, तीनों को मिलाकर के सुबह 3 दिन तक लेने से बिगड़ा हुआ सूखा जुकाम, नाक और मुंह से दुर्गंध आना, गला पक जाना, कांस, श्वास युक्त प्रतिश्याय रोग नष्ट हो जाता है। इसीलिए गन्ना बहुत ही लाभकारी माना जाता है कई रोगों में। इसके अलावा शक्तिवर्धक यानी कि ताकत को बढ़ाने वाला होता है। ये गन्ना भोजन पचाता है और भरपूर शक्ति भी प्रदान करता है। यह शरीर को मोटा करता है तथा पेट की गर्मी तथा सीने की जलन को दूर करता है। किसी को हिचकी आ रही हो तो थोड़े से गुड़ को पानी में घोलकर और उसमें थोड़ी सी सौंठ को घिस करके रोगी के नाक के नथुने में डाल दीजिए। इससे हक्का यानी कि सिर दर्द का रोग भी मिट जाता है। केवल गन्ने के रस का सेवन 10 से 20 ग्राम की मात्रा में करने से हिक्का के रोग में लाभ प्राप्त होता है। किसी को सिर दर्द हो रहा हो तो 10 ग्राम गुड़ और 6 ग्राम तिल को दूध के साथ पीस करके इसमें 6 ग्राम घी मिला करके गर्म करके सेवन कीजिए। इससे सिर के दर्द में काफ़ी लाभ होता है। गलगंड, जी हाँ, 2 से 4 ग्राम हरड़ का चूर्ण खा करके ऊपर से गन्ने का रस पीजिए। इससे गलगंड के रोग में लाभ प्राप्त होता है। स्वर भंग यानी कि आवाज़ का बैठ जाना, गन्ने को गर्म राख में सेंक कर चूसने से स्वर भंग यानी कि गला बैठने के रोग में लाभ होता है। किसी को श्वास की प्रॉब्लम हो तो 3 से 6 ग्राम गुड़ को बराबर मात्रा में सरसों के तेल के साथ मिलाकर सेवन कराइए। इससे श्वास में लाभ प्राप्त होता है। स्तनों में दूध की वृद्धि के लिए ईख की 5 से 10 ग्राम जड़ को पीस करके कांजी के साथ सेवन करने से स्त्री का दूध बढ़ता है। किसी को रक्तातिसार है यानी कि खूनी दस्त आ रहा है तो गन्ने का रस और अनार का रस बराबर मात्रा में मिला करके पीने से रक्तातिसार यानी कि खूनी दस्त में काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। अग्निमांद यानी कि अपच, गुड़ के साथ थोड़ा सा जीरा मिला करके सेवन करने से अग्निमांद, शीत और वात रोगों में लाभ मिलता है। किसी को पथरी हो तो पथरी को निकालने के बाद रोगी को गर्म पानी में बैठा दीजिए और मूत्र वृद्धि के लिए गुड़ को दूध में मिला करके कुछ गर्म पिला दीजिए, लाभ होगा। गन्ने को चूसते रहने से पथरी चूर चूर होकर के निकल जाती है। गन्ने का रस भी लाभदायक होता है। इसके अलावा गुर्दे में दर्द हो रहा हो तो 11 ग्राम गुड़ और बुझा हुआ चूना 500 मिलीग्राम दोनों को एक साथ पीस करके 2 गोलियां बना लीजिए। पहले 1 गोली गर्म पानी से दीजिए। अगर गुर्दे का दर्द शांत न हो तो दूसरी गोली दे दीजिए, लाभ होगा। इसके अलावा प्रदर रोगों के लिए गुड़ की खाली बोरी जिसमें 2 से 3 साल तक गुड़ भरा रहा हो उसे लेकर के जला डालें और उसकी राख को छान कर रख लें। इस राख को रोजाना 3 ग्राम सेवन करने से श्वेत प्रदर और रक्त प्रदर कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। गन्ने का रस पीने से पित्तज प्रदर मिट जाते हैं। वीर्य वृद्धि यानी कि धातु को बढ़ाने वाला होता है। ये गुड़ को आंवले के 2-4 ग्राम चूर्ण के साथ सेवन करने से वीर्य वृद्धि होती है तथा थकान, रक्तपित्त यानी कि खूनी पित्त, जलन, दर्द और मूत्र कृक्ष यानी कि पेशाब करने में कष्ट या जलन होना इत्यादि रोग नष्ट हो जाते हैं। कनखजूरा के काटने पर, जी हाँ, कनखजूरा इत्यादि जंतुओं के काटने या चिपक जाने पर गुड़ को जला करके लगाने से लाभ होता है। विभिन्न रोगों में भी ये बहुत ही लाभकारी होता है। 5 ग्राम गुड़ के साथ 5 ग्राम अदरक या सौंठ या पीपल अथवा हरड़, इनमें से किसी भी एक चूर्ण को 10 ग्राम की मात्रा में मिला करके सुबह शाम गर्म दूध के साथ सेवन करने से सूजन, प्रतिश्याय यानी कि जुकाम, गले के रोग, मुंह के रोग, खांसी, श्वास, अरुचि, पीनस, नजला, जीर्ण, ज्वर,
पुराने बुखार में बवासीर, संग्रहणी इत्यादि रोग तथा कफवात जैसे रोगों को दूर करने की क्षमता होती है इसमें। इसके अलावा किसी को जलन हो रही हो तो गुड़ को पानी में मिला करके 25 बार कपड़े में छान करके पीने से दाह यानी कि जलन शांत हो जाती है। बुखार की गर्मी भी इससे शांत हो जाती है। इसके अलावा कंटकशूल, नुकीली चीज़ों के पैरों में गड़ जाने का दर्द, कांटा, पत्थर, कांच इत्यादि के पैरों में गड़ जाने पर गुड़ को आग पर रख करके गरम गरम चिपका देने पर लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा नलवात पर गुड़ को ताजे गाय के दूध में इतना मिलाएं कि वह मीठा हो जाए और फिर खड़े खड़े ही इसको पी लें। इसके बाद 3 घंटे बाद तक बैठना नहीं चाहिए, उसी समय लाभ मिलता है। मुंह के छाले, आंखों की दृष्टि और बुखार में मिश्री के टुकड़े के साथ एक छोटा सा कत्थे का टुकड़ा मुंह में रख करके चूसते रहने से मुंह के छाले इत्यादि में लाभ प्राप्त होने लगता है। आपको मिश्री को पानी में घिस करके आंखों में लगाने से आंखों की सफाई होती है तथा दृष्टिमांद यानी कि आंखों की रोशनी कम होने का रोग दूर हो जाता है। मिश्री और घी मिले हुए दूध को पीने से ज्वर का वेग यानी कि बुखार कम हो जाता है। नक्सीर यानी कि नाक से खून बह रहा हो तो गन्ने के रस की नस्य में डाल देने से यानी कि नक्सीर में डाल देने से नक्सीर बंद हो जाती है। जिन्हें भी किसी भी जूस पीने से जुकाम की शिकायत रहती हो वो जूस में चूना या अदरक या काला नमक या तुलसी का रस डाल करके पिएं। साथ ही कोई भी जूस पिएं बिना बर्फ के पिएं। अगर बर्फ डाला गया है तो उसे मुंह में थोड़ी देर घुमा घुमा करके फिर पिएं तो लाभ होगा। जी हाँ, ये बेहद ही कारगर प्रयोग है जिसके सहारे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। गन्ने का रस बहुत ही लाभकारी होता है आप सभी के लिए, बस इसका सही प्रकार से प्रयोग आपको आना चाहिए। तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।